मुद्दे को लेके कितना सीरियस है विधायक जी, कितने संजीदा है, कितने ऑफिस गए, कितने पत्रचार किए, कितनी लड़ाई लड़ी। जनता का जो ये मुद्दा है वो इसी धरा का धरा रह गया। वास्कित पर्चा के नाम पे ठगे गए। में आपका सहनी टोला है तिनगरिया, वहां चले जाइए। मैं परसों गया था। हम लोग का मानना है कि सरकार बनती ही तमाम परिवारों को, जो गरीब परिवार है, किसान मजदूर परिवार है, जिनको नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, 2 लाख रुपए की सहायता देंगे। हम लोग तमाम जो है महिलाओं को 2500 रुपया पर मंथ देने का काम करेंगे। हम लोग सभी लोगों के लिए बिजली 200 यूनिट बिजली फ्री में देने का काम करेंगे। इस सम्मेलन ले लीजिए, 8 पंचायत, एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। वहां पढ़ने के लिए बच्चे बच्चियां भागलपुर, कटिहार, कितना दूरी जाना पड़ता है। रोड भी नहीं है। 2 बूंद पानी गिर जाए तो लोग चल नहीं पाएंगे। गंगा पहुंचते पहुंचते करते करते वो गांव सहनी टोला उस दहाने पे है कि कब गंगा में विलीन हो जाए। उसके लिए आवाज नहीं उठा रहे विधायक जी, ना उसके लिए कोई काम कर रहे हैं। बिहार पिछड़ा है, लेकिन ये एरिया सबसे ज्यादा पिछड़ा है। यहाँ कई चीजों से लोग झेल रहे हैं। हटाओ तो एक मामला है ही, सुखाड़ का मामला है। यहाँ पे अब हमारे पास कोई रोजगार के साधन नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं। इन सालों में नीतीश कुमार जी ने कुछ नहीं किया। बरारी विधानसभा सर, काफी पहले तो लंबे समय तक हॉट सीट माना गया, फिर पहली बार आप जो है यहाँ पर पदार्पण कर रहे हैं, तो कितना क्या एजेंडा रहेगा, कितना यह डगर जो है कह सकते हैं कठिन रहेगा, और क्या क्या संभावनाएं हैं आपके यहाँ? अब तो डबल हॉट हो गया है जी। पहले हॉट सीट बोल रहे थे। देखिए, एजेंडा तो हम लोग के महागठबंधन से हम लोग है, और महागठबंधन का एजेंडा साझा मैनिफेस्टो वो जारी हो गया, और बहुत सारी योजनाएं हैं, उसको लेकर हम लोग बात भी कर रहे हैं। असल जो चीज है वो ये है कि स्थानीय तौर पे यहाँ के जो विधायक हैं, और स्थानीय तौर पे उनका जनता से कोई मतलब नहीं है। जनता के दुख दर्द से उनको कोई मतलब नहीं है। तीनों ब्लॉक ले लीजिए, बरारी ले लीजिए, समेली ले लीजिए, कुर्सला ले लीजिए, तीनों ब्लॉक में दलालों का अड्डा बन गया। जो काम जनता का होना चाहिए, ये सरकार क्यों चुनते हैं, ये जो विधायक क्यों चुनते हैं, ताकि जनता काम में सहूलियत हो, आसानी हो। वहां तो घुसखोरी और दलाली चल रहा है। जनता त्रस्त है और सब मस्त है जो सत्ता पक्ष के लोग हैं। तो हम लोग इन तमाम चीजों पे नकेल कसेंगे ताकि जनता का राज स्थापित हो। जनता के कल्याण के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनको मुख्य धारा पे जोड़ने के लिए। और बरारी विधानसभा एक बहुत ही माने समाजवाद की धरती है ये। इसमें सभी समाज, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बहुत प्यार से, मोहब्बत से एक दूसरे साथ मिलकर रहते हैं। बहुत खूबसूरत धरती है, और इस धरती में और भी खूबसूरत हो जाएगा जब विजन को हम यहाँ पर देंगे। अब गंगा नदी का इतना सुंदर तट है, उसके बगल में हम पर्यटन स्थल भी बना सकते हैं। गुरुद्वारा है, उसको भी ऐतिहासिक बना सकते। ये कुर्सला की सरजमीन जहाँ बैठे हुए हैं, गांधी जी यहाँ आए हुए हैं, उसको और बड़े पैमाने पर उन्नति कर सकते हैं, नेशनल पैमाने पर हम लोग कर सकते हैं। तो ये तो विजन होना चाहिए, लड़ाई लड़नी चाहिए, इसके लिए आवाज उठनी चाहिए। बगल में आपका सहनी टोला है तिनगरिया, वहां चले जाइए। मैं परसों गया था। रोड भी नहीं है। 2 बूंद पानी गिर जाए तो लोग चल नहीं पाएंगे। गंगा पहुंचते पहुंचते करते करते वो गांव सहनी टोला उस दहाने पे है कि कब गंगा में विलीन हो जाए। उसके लिए आवाज नहीं उठा रहे विधायक जी, ना उसके लिए कोई काम कर रहे हैं। इस सम्मेलन ले लीजिए, 8 पंचायत, एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। वहां पढ़ने के लिए बच्चे बच्चियां भागलपुर, कटिहार, कितना दूरी जाना पड़ता है। वहां डिग्री कॉलेज नहीं होनी चाहिए। ये सब जो चीजें हैं, सब लोग इन मुद्दों के साथ साझा हम लोग कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, चीत भी कर रहे हैं। आने वाले दिन में और मजबूत से बात करेंगे, और इन मुद्दों को लेके हम लोगों के बीच जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, राजद, माले, हमारे मुकेश सहनी की वीआईपी, पान समाज के आईपी गुप्ता जी की पार्टी, ये तमाम लोग साथ एकजुटता के साथ, साझा कार्यक्रम के साथ हम लोग मैदान में हैं। और सभी लोगों का ये मंशा है कि बरारी विधानसभा में बदलाव होगा और बिहार भी बदलेगा। माननीय तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे 14 तारीख को। बरारी लंबे समय तक झेल रहे हैं यहाँ के लोग, लगातार इसमें आज तक किसी तरह का कोई निदान नहीं मिला। वास्कित पर्चा के नाम पर लोग ठगे गए हैं। मैं तो वही कह रहा हूँ कि 20 साल से बिहार में नीतीश कुमार यानी भाजपा एनडीए की सरकार है। 12 साल से
केंद्र में मोदी जी की सरकार है, जिसमें नीतीश जी की सहभागिता है, यानी दोनों जगह उनकी सरकार है, उनके विधायक हैं। तो भाई ये जो आप बता रहे हैं, कटाव का मुद्दा, बाढ़ पीड़ित का मुद्दा, विस्थापित का मुद्दा, इस मुद्दे को लेके कितना सीरियस है विधायक जी, कितने संजीदा है, कितने ऑफिस गए, कितने पत्रचार किए, कितनी लड़ाई लड़ी। जनता का जो ये मुद्दा है वैसी धरा का धरा रह गया, बासगीत पर्चा के नाम पे ठगे गए। ये जो कुछ लोगों को जमीन दी गई, जो बता रही है पुरानी जमीन दी गई थी, अभी सिर्फ कागज बांटे गए। उसको मैंने चेक किया, मैंने देखा कि भाई कई लोगों को जमीन दी, पता चला अरे जमीन तो पहले से उनको मौजूद है, नए सिरे से कुछ भी नहीं हुआ है। बड़े पैमाने पे लोग आज भी बेघर है, भूमिहीन है, कटाव से परेशान है, न ठोकर नया बन रहा है, न उसको लेके कोई जो है स्कीम बनाई जा रही है कि नदी का किस तरह से जो है कटाव रुके। कोई मतलब नहीं है इन चीजों से। हम लोग इन चीजों को लेके संजीदा है, सीरियस है। पूरी पूरी हमारी पार्टी, हमारी गठबंधन के तमाम दल मजबूती के साथ हम लोग खड़े हैं जनता के मुद्दों के साथ। और हम लोगों का ये मानना है कि सरकार बनते ही तमाम भूमिहीन परिवारों को 3 से 5 डिसमिल जमीन हम लोग देने का काम करेंगे, उनका नया घर बनाने का काम करेंगे। हम लोग का मानना है कि सरकार बनते ही तमाम परिवारों को, जो गरीब परिवार है, किसान मजदूर परिवार है, जिनको नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, 2 लाख रुपए की सहायता देंगे। हम लोग तमाम जो है महिलाओं को 2500 रुपया पर मंथ देने का काम करेंगे। हम लोग सभी लोगों के लिए बिजली 200 यूनिट बिजली फ्री में देने का काम करेंगे। तो ये योजना है हमारा एक बहुत बेहतरीन योजना है। जब राजस्थान में हमारी सरकार थी कांग्रेस की, उस वक्त हम लोगों ने कहा था और किया था इस योजना को कि तमाम गरीब जो जरूरतमंद लोग हैं, इसे 25 लाख रुपए तक का मेडिकल इंश्योरेंस फ्री है ना। आप गरीब लोग इलाज कराते हैं तो अपनी सब जमीन बेच देते हैं, इलाज नहीं करा पाते। तो हम लोगों के बहुत साझा कार्यक्रम है, मजबूती के साथ एकजुट है। विस्थापित का मामला है, कटाव का मामला है, इसको लेकर लगातार आवाज उठेगी। और ये काम सरकार बनते ही, यहाँ के विधायक बनते ही हम लोग ये काम करेंगे। आपके नेता तेजस्वी यादव सीमांचल पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि सीमांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन करेंगे, तो इसको लेकर के क्या कुछ रहेगा? बिल्कुल होना चाहिए। सीमांचल, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, हम लोग लगातार ये बात बोलते हैं। ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये एरिया बिहार पिछड़ा है, लेकिन ये एरिया सबसे ज्यादा पिछड़ा एरिया है। यहाँ कई चीजों से लोग झेल रहे हैं। कटाव तो एक मामला है ही है, सुखाड़ का मामला है। यहाँ पे अब हमारे पास कोई रोजगार के साधन नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं। इन सालों में नीतीश कुमार जी ने कुछ नहीं किया। तो अब जो नया जनरेशन तैयार हुआ है, जिनको छोटे छोटे काम के लिए प्लान करना पड़ रहा है, चीनी मिल फैक्ट्री थी और चीजें, जूट मिल, ये तमाम चीजें बंद हो गई। तो अब ये उस फंड का, उस डेवलपमेंट अथॉरिटी का मतलब ये है कि यहाँ पे रोजगार के नए आयाम, नए साधन खोले जाएंगे। यहाँ पे एजुकेशन को लेके स्कीम बनाया जाएगा, हब किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा है। और हम लोग पहले भी चाह रहे थे, और ये मांग जायज मांग है, हम लोग मांगते रहे और गठबंधन के माध्यम से ये बात आई है। माननीय तेजस्वी जी यादव जी ने ये बात कहा है, तो यकीन हम लोग का विश्वास, यकीन है कि हम लोग सरकार बनते ही ऐसे ही डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो है उसको किया जाएगा, उसको फॉर्म किया जाएगा। और उसके माध्यम से पूरे तीनों चारों जिले की तरक्की को लेकर के एक नया रास्ता, रोड मैप तैयार करेंगे।